बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौल। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट टॉपिक 1.5.1 जो है उसमें है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए अगर हो तो इसका आंसर आएगा n times a raised to power n minus 1, where n is an positive integer and constant a greater than 0। इस रिजल्ट को प्रूफ करने से पहले हम पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन जो है उसके बारे में एक तरतीब, एक सीक्वेंस जो है उसको पहले डिस्कस करते हैं। वो सीक्वेंस कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र हो तो हम उसको लिख सकते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स प्लस ए। यानी आप कह सकते हैं कि एक दफ़ा माइनस इन्हीं दो नंबर्स को और एक दफ़ा प्लस, दो फैक्टर्स की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। इसी तरह हमारे पास अगर एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब हो तो इसका फार्मूला जो हम पढ़ चुके हैं वो है एक्स माइनस ए एक्स स्क्र प्लस एक्स ए प्लस ए स्क्र। यानी फर्स्ट टर्म का स्क्वायर आप कंसिडर कर लें, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर अगर माइनस हो यहाँ पे तो इसके ऑपोजिट साइन यहाँ पे लगाते हैं प्लस, एंड आफ्टर देन जो सेकंड टर्म है लास्ट पे उसका स्क्वायर आ जाता है। इस जो तरतीब है इसको जरा थोड़ा सा जहन में बिठाने की कोशिश करें। यहाँ पे अगर आपके पास एक्स क्यूब है, एक चीज तो क्लियर है कि जैसे फर्स्ट फैक्टर में देखें स्टार्ट पे एक्स माइनस ए आ रहा है, सेकंड फैक्टर में भी एक्स माइनस ए, इट मींस पॉलिनोमियल की फॉर्म में, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की फॉर्म में हर फैक्टर के साथ आप स्टार्ट पे एक्स माइनस ए लिखेंगे जो इस तरह की फॉर्म का होगा, एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र, एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, इस तरह की फॉर्म का जो होगा। ओके, सेकंड जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर मैक्सिमम पावर 3 हो तो जो सेकंड फैक्टर का स्टार्ट है वो पावर 2 से करना है, एक पावर उससे कम से करना है। अगर पावर यहाँ पे 4 है तो जो सेकंड फैक्टर का स्टार्ट है उससे कम पावर 3 से करेंगे। इसी तरह अगर 5 पावर होगी तो फिर हम स्टार्ट जो है वो 4 से करेंगे, और चलते चलते अगर n पावर है तो फिर स्टार्ट उसका जो है वो n माइनस 1। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी पावर आपको गिवन हो उससे एक पावर आपने कम करके वहां से आपने इसका स्टार्ट करना है फैक्टराइजेशन का। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट टर्म लिखेंगे हम, यानी x लिखेंगे, उसकी पावर हाईएस्ट पावर से कम करके लिख दे, यानी 2 लिख दी, एंड आफ्टर देन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट लिखेंगे, यानी x भी आ जाएगा और साथ जो सेकंड टर्म है वो a भी आ जाएगा। अब अगर फर्स्ट टर्म के ऊपर पावर 2 है तो उससे कम करके पावर यहाँ पे आएगी, इट मींस इसकी पावर 1 हो जाएगी, और जो सेकंड कांस्टेंट है या सेकंड टर्म है उसकी पावर आपने 1 से स्टार्ट करनी है यहाँ से, और इस तरतीब को लेके चलना है कि पहले नंबर की पावर कम करते जाना है और दूसरा नंबर जो है उसकी पावर आपने बढ़ाते जाना है। एट द एंड जो है लास्ट वाली जो टर्म होगी वो सेकंड नंबर वाली टर्म होगी जिसमें उसकी पावर हाईएस्ट पावर से कम आएगी। सेम इसी तरह जो x4 माइनस ए 4 है उसको भी ओपन करते हैं। अगर यहाँ पे x4 है तो आपने x की पावर 3 से स्टार्ट किया, एंड आफ्टर देन दोनों टर्म्स लिखी, x भी लिखा आपने और a भी लिखा। अब x की पावर पहले 3 थी तो ये कम करके 2 कर दी, और a की पावर 1, एंड आफ्टर देन फिर x भी लिखेंगे और a भी लिखेंगे। x की पावर पहले 2 थी तो मजीद एक कम कर दें तो वो पावर 1 हो जाएगी, और a की पावर 1 थी तो उसको बढ़ा के आपने 2 कर दिया। अब a की पावर कंटिन्यूसली बढ़ती जाएगी और x की पावर कम होती जाएगी। आफ्टर देन x की पावर यहाँ पे 1 थी, और अगर इसके नेक्स्ट टर्म आप लिखना चाहें तो उसकी पावर 1 से कम करेंगे तो 0 हो जाएगी, और x पावर 0 1 होता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फिर आप a वाली टर्म लिखेंगे और उसकी पावर में एक इजाफा करके जो पहले 2 था और अब वो मिलके 3 बन जाएगा। इसी तरह x पावर जो 5 है उसको भी आप ऐसे एक्सपेंड कर सकते हैं। देखिएगा जरा, अगर हमारे पास जो x की टोटल पावर है वो 5 है, हम उसी तरह x पावर 4 से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टर्म में x भी लिखेंगे a भी लिखेंगे। अब
प्रीवियस टर्म में पावर 4 थी तो नेक्स्ट टर्म में पावर 3 हो जाएगी और a की पावर 1 हो जाएगी। उससे नेक्स्ट टर्म में पावर x की 2 हो जाएगी और a की पावर में एक इजाफा करेंगे 1 से बढ़कर वो भी 2 हो जाएगी। एंड आफ्टर देन x की पावर मजीद एक कम होके 2 से 1 कम कर दें तो वो 1 बन जाएगी और जो a है उसकी पावर ऑलरेडी 2 थी और उसमें एक इजाफा करेंगे तो वो 3 हो जाएगी। इसी तरह x की पावर 1 से कम करेंगे तो 0 और x पावर 0 1 होता है, वो कैंसिल हो जाएगा वैसे ही। तो जो a पावर क्यूब थी प्रीवियस टर्म में अब वो बढ़कर a पावर 4 बन जाएगी। सेम इसी तरह अगर पावर n हो तो फर्स्ट टर्म में n माइनस 1 आ जाएगी, उससे नेक्स्ट टर्म में x की पावर n माइनस 2 यानी एक और कम कर दी, फिर n माइनस 3, फिर n माइनस 4, चलते चलते x की पावर जो है वो n माइनस n हो जाएगी। एन माइनस वन माइनस एन माइनस वन, यानी जितनी ये पावर है उतनी ही पावर इसमें से माइनस कर देंगे तो वो कैंसिल होके एक्स पावर 0 बनेगी और एक्स पावर 0 1 होती है। इसी तरह ए की जो पावर है वो यहाँ पे 1 है, नेक्स्ट टर्म में 2 हो जाएगी, नेक्स्ट में 3, उससे नेक्स्ट में 4, चलते चलते ए की पावर बी जो हाईएस्ट पावर आपके पास थी ना उससे एक कम तक चली जाएगी। तो ये पैटर्न है इसको पॉलिनोमियल को एक्सपेंड करने का। कोई भी इस तरह की पॉलिनोमियल हो जिसमें दो टर्म्स आपको दे दी जाए और दरमियान में उसके माइनस साइन हो और उनकी दोनों टर्म्स की पावर सेम हो, तो आप सेम इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन में चूंकि जो इंटीजर n यूज किया हुआ है वो दो तरह का पॉसिबल है, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और फर्स्ट केस हम जो है वो पॉजिटिव इंटीजर के बारे में कंसिडर करते हैं। एक्सप्रेशन जो हमने वेरीफाई करना है लिमिट x अप्रोचेस टू a x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल टू, लिमिट उसी तरह लिखें। अब ये जो फैक्टर x रेज टू पावर n माइनस a रेज टू पावर n इसकी वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की है ये वाली, ये वैल्यू सेम एज इट उठा के आप इसकी जगह पे लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर में वही x माइनस ए आ जाएगा। अब ये x माइनस ए इससे कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग फैक्टर जो है वो आप एज इट इज लिख दें। उसके बाद लिमिट अप्लाई करें, हर टर्म के साथ सेपरेटली आपको लिमिट अप्लाई करनी होगी। तो फर्स्ट टर्म में भी जब जहां जहां पे आपको x नजर आ रहा है वहां पे a लिख दें, तो ये a रेज टू पावर n माइनस वन बनेगा और ये a रेज टू पावर n माइनस टू और a एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह जहां पे भी x नजर आए वहां पे आप उसकी जगह पे a रिप्लेस कर सकते हैं। रिप्लेसमेंट के बाद आप इनको सिंप्लीफाई करें, ये चूंकि दोनों की बेस सेम है, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर n माइनस टू, दोनों को कंबाइन करें तो n माइनस टू और प्लस 1 करें तो ये n माइनस वन रह जाएगा। इसी तरह n माइनस थ्री प्लस टू करें तो ये भी n माइनस वन एंड सो ऑन, चलते चलते तमाम टर्म जो है वो n माइनस वन की जो है उनकी पावर्स होगी। अब ये टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनती हैं ये आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। ये a की पावर 1 है यहाँ पे, फिर a की पावर 2 है, चलते चलते a पावर n माइनस वन, इसका मतलब हुआ इस टर्म से लेके लास्ट वाली टर्म तक n माइनस वन टर्म्स है और एक टर्म ये एक्स्ट्रा है। तो जब n माइनस वन में एक टर्म और ऐड कर ले तो वो टोटल टर्म्स जो है वो n बन जाएंगे। इट मीन्स ये n टाइम्स है, ये वाली टर्म्स जो है a पावर n माइनस वन जो है ये n टाइम्स लिखा गया है। तो आप इसका सम जो है बजाय सम करने के आप जितनी दफा वो टर्म रिपीट हुई है उससे मल्टीप्लाई कर दे, तो चूंकि n टाइम्स रिपीट हुई है तो आप इस टर्म को फर्स्ट टर्म को n के साथ मल्टीप्लाई कर दें, यही इसका फाइनल आंसर है। जैसे अगर हम इसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करना चाहें तो कुछ इस तरह से किया जा सकता है। अगर हमारे पास 2 प्लस 2 अगेन प्लस 2 एंड 2, अगर 4 टाइम 2 लिखा हो ना तो जस्ट 4 इंटू टू कर दें, वही आंसर आपको मिलेगा जो आप इन सबको सम अप करके कैलकुलेट करते हैं। तो 4 टाइम आ रहा था तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ये टर्म n टाइम आ रही थी इसीलिए हमने इसको n के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये केस जो था ये इसका था फॉर पॉजिटिव इंटीजर। अगर यही इंटीजर आपके पास नेगेटिव फॉर्म में आता है तो देन आपने इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करना है, देखिएगा नेक्स्ट पेज पे। जी,
व्हेन n इज ए नेगेटिव इंटीजर से सपोज कर लेते हैं कि n इज इक्वल टू माइनस m है। अब m जो है ना ये बजाते खुद पॉजिटिव इंटीजर है, क्योंकि अगर m भी नेगेटिव होता तो नेगेटिव नेगेटिव तो फिर पॉजिटिव हो जाना था, तो जो काम हम करने जा रहे हैं वो तो इस तरह से करने से फायदा कोई नहीं था। ओके, तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पे n है वहां पे उसकी जगह पे माइनस m रिप्लेस कर देंगे। अब x रेज टू पावर माइनस m है, अगर वो 1 के बटे में चली जाएगी तो वही पावर नेगेटिव जो थी वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी। दोनों टर्म्स फ्रैक्शनल फॉर्म में है, इनका एलसीएम लेना है हमने। तो सबसे पहले ये जो मेन बटे के नीचे टर्म है इसको आप साइड पे लिख लें, आप लिख लें 1/x-a। तो हमने 1/x-a साइड पे लिख लिया। अब इन दोनों टर्म्स को जो ब्रैकेट के अंदर आपको नजर आ रही है इनका एलसीएम लें। एलसीएम आ जाएगा एक्स रेज टू पावर m, a रेज टू पावर m, ये एलसीएम आ गया। एक्स रेज टू पावर m इसे कैंसिल, तो a रेज टू पावर m जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। इसी तरह a रेज टू पावर m कैंसिल, तो x रेज टू पावर m जो है वो 1 से मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएगा। आफ्टर देन हम ऐसा करते हैं कि ये जो डिनोमिनेटर है ना इसको इस फैक्टर के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि दोनों मल्टीपल की फॉर्म में है। एक दूसरे जगह पे इसको लिखा जा सकता है, चाहे मतलब फर्स्ट पोजीशन पे इसको लिख लें चाहे इसको लिख लें, कोई फर्क नहीं है। जैसे 2 into 3 या 3 into 2 दोनों में कोई फर्क नहीं है। सेम इसी तरह इसको उठा के इसके नीचे लिख दें और इस फैक्टर को लेफ्ट पे लिख लें। अब दोनों फंक्शन के साथ लिमिट सेपरेट कर दें, ये फर्स्ट फैक्टर के साथ सेपरेट कर दें और सेकंड फैक्टर के साथ सेपरेट कर दें। आफ्टर देन अब इसमें एक चीज देखनी थी आपने, नीचे वाले फैक्टर में x माइनस ए आ रहा है, ऊपर वाले फैक्टर में x बाद में है, तो हम ऐसा करते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि x स्टार्ट पे आ जाए, क्योंकि दोनों साइड पे ऊपर वाले फैक्टर में और नीचे वाले फैक्टर में x जो है वो सेम पोजीशन पे होना चाहिए था। तो दोनों में से माइनस कॉमन ली, जो माइनस का था वो प्लस का हो गया और जो प्लस का था वो माइनस का हो गया। आफ्टर देन ये इक्वेशन 1 में अगर आप देखें तो यही चीज वहां पे लिखी हुई थी, x रेज टू पावर n था माइनस a रेज टू पावर n था और x माइनस ए था। डायरेक्ट इसका आंसर हमें उसने दे दिया था n टाइम्स a पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे n की जगह पे जस्ट क्या है m है, कोई मसला नहीं है। आप भी ऐसे लिखेंगे m टाइम्स a रेज टू पावर m माइनस 1 और ये वाली माइनस एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पे आप x की जगह पे a रिप्लेस कर देंगे तो a रेज टू पावर m इंटू a रेज टू पावर m आ जाएगा। दोनों की बेस चूंकि सेम है इसलिए दोनों को आप जो है वो कंबाइन कर सकते हैं। या बल्कि इससे भी आसान तरीका ये है कि आप, क्योंकि यहाँ पे भी बेस ए है इधर भी बेस है और ऊपर भी बेस ए है, तो फिर आप इन दोनों को उठा के ऊपर ले जाएं, तो जब ये ऊपर जाएंगे इसकी पावर भी माइनस एम होगी और इसकी पावर भी माइनस एम। तो यही लिखा है m-1 जो है ये इस ए का आ जाएगा। आफ्टर देन ये वन m जब ऊपर जाएगा तो माइनस का m बनेगा और ये भी m जब ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस का, तो ये एक माइनस का m जो है इसे कैंसिल हो गया, रिमेनिंग -1 और -m एज इट इज आ गया। अब चूंकि स्टार्ट में हमने कंसिडर किया था कि -m तो n के बराबर है, तो आप इस -m की जगह पे भी n लिख दें, इस -m की जगह पे भी n लिख दें, तो यही वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है जो हमने प्रूव करना था। इसका मतलब हुआ सिंस फॉर ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर n वी हैव दिस फार्मूला। आप यहाँ पे जो है वो पॉजिटिव की कंडीशन को कैंसिल कर दें, क्योंकि हमने दोनों ही इसके जो केसेस थे वो डिस्कस कर लिए हैं, तो ये सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, फॉर ऑल इंटीजर n आप कहें तो ये फार्मूला जो है ये तमाम इंटीजर n के लिए जो है वो होल्ड करता है। नेक्स्ट सेकंड रिजल्ट जो हमारे पास है 1.5.2, उसमें है कि अगर आपके पास फैक्टर है जिसको आपने वैल्यूएट करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 स्क्वायर रूट x प्लस a माइनस स्क्वायर रूट a ओवर x, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। अगर हम ये डायरेक्ट लिमिट इसमें पुट करते हैं x की जगह पे, जब आप x की जगह पे 0 पुट कर देते हैं, ये 0 स्क्वायर रूट a आ गया माइनस स्क्वायर रूट a आ गया, कैंसिल होकर 0 आ गया ऊपर। इसी तरह नीचे भी x की जगह पे 0 आ गया, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है, इसलिए हम डायरेक्ट इसमें लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें इसको थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करना होगा। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो उनका एक ही तरीका होता है कि उसको रैशनलाइज कर लें। रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो सेंट्रल साइन होती है उसको चेंज करना है, जैसे यहाँ पे प्लस कर दी है तो वो जो फैक्टर बने वो ऊपर भी लिख दें और वही फैक्टर नीचे भी लिख दें। अब ये फार्मूला तो आपने ऑलरेडी कई दफा पढ़ा हुआ है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही चीज यहाँ पे कंसिडर करें, ये ए टर्म है ये बी टर्म है, दोनों के दरमियान में माइनस साइन और इधर दोनों के दरमियान में प्लस साइन। इसका मतलब है आप इसको लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर और डिनोमिनेटर में जो फैक्टर थे वो एज इट इज लिख दें।
अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये माइनस का ए प्लस के से कैंसिल। आफ्टर देन ये x इस x से कैंसिल हो जाएगा और एट द लास्ट आपके पास जो है वो एक्सप्रेशन बना लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 ओवर एक्स प्लस ए का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ ए। अब इसमें जहां पे x नजर आता है वहां पे लिमिट अप्लाई कर दें, x की जगह पे 0 तो स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट ए आ गया, तो वन टाइम ये और वन टाइम ये मिलके 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ए, तो फाइनल आंसर बन गया 1 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ ए। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 1.5.5 के प्रूव करना है कि लिमिट x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल रेज टू पावर n अगर हो तो ये e के इक्वल होता है। इसको वेरीफाई करने से पहले हमें बाइनोमियल सीरीज के बारे में पता होना चाहिए कि अगर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n कोई भी एक्सप्रेशन है, उसको बाइनोमियल सीरीज के साथ हम कुछ इस तरह से एक्सपेंड करेंगे 1 प्लस एन एक्स यानी पावर पहले और ये वेरिएबल बाद में, 1 प्लस यानी पावर वाला वेरिएबल n और साथ ये x प्लस इस n में एक कमी करनी यानी n एक दफा तो एज इट इज आ जाएगा और एक इसमें कमी करनी है आपने n माइनस वन बन जाएगा ये ओवर 2 फैक्टोरियल, चूंकि दो फैक्टर हैं तो दो ही फैक्टोरियल लिखेंगे और x की पावर भी 2 ही आएगा, जितना फैक्टोरियल होगा उतनी ही पावर आएगी। प्लस ये जो प्रीवियस टर्म में आ रहा था फैक्टर n इंटू एन माइनस वन, ये एज इट इज एक और फैक्टर आ जाएगा साथ n माइनस टू, यानी वन में n माइनस वन में एक और कमी करेंगे तो n माइनस टू आ जाएगा। अब चूंकि तीन फैक्टर बनेंगे तो 3 फैक्टोरियल और साथ एक्स क्यूब प्लस सो ऑन, ये बाइनोमियल सीरीज है, इसी को हमने अप्लाई करना है इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करने के लिए। 1 प्लस ये आपका x है और ये आपका n है, तो आप उसी तरह फार्मूला ओपन करेंगे 1 प्लस एन एक्स की जगह पे आ जाएगा 1 ओवर n प्लस अब ये n एज इट इज, इसमें एक कमी कर दे क्योंकि दो फैक्टर है तो 2 फैक्टोरियल और जो ये x आ रहा था यानी x की जगह पे आपके पास 1 ओवर n आ रहा था उसकी पावर में एक इजाफा कर दें। सेम इसी तरह ये प्रीवियस फैक्टर जो है n इंटू एन माइनस वन ये एज इट इज, एक और फैक्टर आ जाएगा n माइनस टू और नीचे 3 फैक्टोरियल और 1 माइनस एन की टोटल पावर जो है प्रीवियस टर्म में 2 थी और एक बढ़ के 3 और इसी तरह आगे चलता जाएगा। अब ये n से कैंसिल हो गया तो यहाँ पे 1 आ गया। अब ये 1/2 फैक्टोरियल साइड पे लिख लें, n इंटू एन माइनस वन आ गया और ये 1 ओवर एन स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे भी n 1 ओवर 3 फैक्टोरियल साइड पे लिख लें, रिमेनिंग फैक्टर एज इट इज लिख लें। अब जो मेन इसमें काम करने वाला है वो ये है कि आपने इस n माइनस वन में से एक n कॉमन लेना है। जब आप इस n, ये फर्स्ट वाला n तो एज इट इज आ जाएगा जो रेड पेंसिल से लिखा हुआ है, इस फैक्टर में से एक n कॉमन निकालें, इस n में से तो n बाहर आ गया, इसकी जगह पे आ गया 1। अब 1 से n कॉमन नहीं लिया जा सकता तो जिससे ना लिया जा सके कॉमन उसका डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। फिर ये स्क्वायर दोनों को सेपरेट कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 और n का स्क्वायर जो है वो n के ऊपर आ गया प्लस 1/3 फैक्टोरियल एज इट इज। यहाँ से भी ये n एज इट इज, n माइनस वन में से आपने एक n कॉमन निकालना है, n बाहर आ गया तो इसकी जगह पे आ गया 1 और 1 की जगह पे आ गया 1 ओवर n। नेक्स्ट फैक्टर में से भी n कॉमन निकालना है तो n की जगह पे 1 आ गया और 2 की जगह पे 2 ओवर n आ गया और ये जो क्यूब था ये भी सेपरेट कर दें, 1 का क्यूब 1 ही रहेगा और n का क्यूब एज इट इज उसके ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ से कुछ कैंसिलेशन होती हैं, ये n और n स्क्वायर और ये n स्क्वायर डिनोमिनेटर में कैंसिल हो गया, n इंटू n और ये एक n जो था, ये तीनों n मिलके n क्यूब बने और ये इस n क्यूब से कैंसिल हो गई। रिमेनिंग फैक्टर जो थे वो एज इट इज आपने लिख देने। लिखने के बाद एक बड़ा फेमस रिजल्ट है कि जब भी समथिंग ओवर इन्फिनिटी आ जाए ना, समथिंग ओवर इन्फिनिटी वो कुछ भी हो सकता है 1 2 3 -2 -3, तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी हमेशा 0 होता है। तो ये जितनी टर्म्स आ रही है 1/n आ जाए, 2/n आ जाए, जो नेक्स्ट फैक्टर आएगा उसमें 3/n आ जाए, ये तमाम टर्म्स जो है जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो ये सारी की सारी टर्म्स जो है वो टेंड्स टू 0 होंगी, 0 को अप्रोच करेंगी। इसीलिए ये 1 और ये वाला 1 दोनों एज इट इज लिख दिए, 1/2 फैक्टोरियल भी एज इट इज, ये 1 भी एज इट इज, 1 ओवर n की जगह पे 0, इधर भी 1 ओवर n की जगह पे 0 और इधर भी 2 ओवर n की जगह पे 0 आ गया। अब रिमेनिंग 1 + 1 2 हो गया, ये 1/2 फैक्टोरियल जो है 1 माइनस 0 करें तो 1 ही होता है, उस 1 को 1/2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर भी दिए तो 1/2 फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा। ये भी 1 और ये भी 1, 1 इंटू 1 करेंगे तो 1 और उस 1 को जब इस 1/3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1/3 फैक्टोरियल ही आएगा। एंड सेम इसी सीक्वेंस के साथ 1/2 फैक्टोरियल आ गया प्लस 1/3 फैक्टोरियल आ गया, डेफिनेटली आगे 1/4 आएगा, 1/5 आएगा एंड सो ऑन। कैलकुलेटर से इनको फैक्टोरियल को आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वैसे फैक्टोरियल का असल में मतलब जो होता है वो कुछ इस तरह से है कि अगर आपने
3 फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो इट मीन्स दिस विल बी इक्वल टू होगा 3 इंटू 2 इंटू 1। यानी जिस नंबर का आपने फैक्टोरियल ओपन करना है उस नंबर से स्टार्ट होकर आपने 1 तक तमाम डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जैसे इसका आंसर 6 आता है। सेम इसी तरह 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल सिंप्लीफाई करें और आफ्टर देन उनको जैसे 1/2 फैक्टोरियल है तो 1 डिवाइडेड बाय 2 और 1 डिवाइडेड बाय 6 एंड इसी तरह सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आ जाएंगे। इनको आपस में सम अप करें तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2.718281 एंड सो ऑन। ये वैल्यू एक्चुअल में इसी कांस्टेंट ई की वैल्यू है, इसीलिए हम कहते हैं कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल रेज़ टू पावर n इज इक्वल टू ई के इक्वल होता है, और यही रिजल्ट हमने वेरीफाई करना था। नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास रिजल्ट है वो इसी रिजल्ट में से, इसी मेन रिजल्ट में से हमने एक डिडक्शन करनी है, एक फार्मूला जो है वो ड्राइव करना है। वो फार्मूला है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x होल रेज़ टू पावर 1/x दिस विल आल्सो इक्वल टू e। ये हमने जो है वो वेरीफाई करना है। As we know from previous article कि लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल रेज़ टू पावर n हो तो ये e के इक्वल होता है। तो हम इसमें थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करते हैं, n की जगह पे 1/x रिप्लेस करते हैं, तो अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, x इज इक्वल टू आ जाएगा 1/n। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें और साथ ही लिमिट को भी कैलकुलेट कर लें। जैसे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी होगी तो चूंकि x इज इक्वल टू 1/n है, n की जगह पे इन्फिनिटी आ जाए तो 1/इन्फिनिटी 0 को अप्रोच कर जाएगी, इट मींस x अप्रोचेस टू फिर 0 होगा। तो यही जो चेंजिंग थी वो हमने इक्वेशन 1 में करनी है। इक्वेशन 1 लिखें, उसमें जहाँ पे 1/n है उसकी जगह पे x आ जाएगा और n की जगह पे 1/x आ जाएगा, और जहां पे आपके पास n था उसकी जगह पे आप, चूंकि हमने पढ़ा है कि जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तब x अप्रोचेस टू 0 होगा, तो इसकी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 हो जाएगी, और दिस विल आल्सो इक्वल टू एक्सपोनेंशियल जो कांस्टेंट e है उसके इक्वल है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 1.5.6, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रॉम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a raised to power x minus 1/x इक्वल टू log of a to the base e। लॉग विद बेस ई जो है उसको हम नेचुरल लॉग भी कहते हैं, ln नेचुरल लॉग ऑफ सिंपल कांस्टेंट a कह सकते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये जो भी न्यूमरेटर में फैक्टर इसको लेट कर लें y के इक्वल और इसका नाम रख लें इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर देन यहाँ से a रेज़ टू पावर x सेपरेट करना है तो 1 को उठाकर राइट साइड पे ले जाए। हमें लॉग की डेफिनेशन अप्लाई करनी है। लॉग अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ लॉग क्या होगा कि ये जो पावर x है ये और ये 1 + y ये आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, तो बेस के साथ लॉग आ जाएगा। ओके, तो ये बन गया आपके पास लॉग विद बेस a एंड x की जगह पे ये शफल हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा, तो x की जगह पे आ जाएगा 1 + y इक्वल टू x को लेफ्ट पे लिख ले राइट पे लिख ले कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ये जो इक्वेशन है इससे अगर हम देखें तो अगर x अप्रोच करता है 0 को तो यहाँ पे 0 पुट कर दें, a पावर 0 1 हो जाएगा, तो 1 - 1 0, इट मींस y अप्रोच करेगा फिर किसको 0 को अप्रोच करेगा, तो ये हमने लिमिट भी इंटरचेंज कर ली। अब उस एक्सप्रेशन को लिखें, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 a रेज़ टू पावर x minus 1/x इक्वल टू लिमिट। अब चूंकि जब x अप्रोच करेगा 0 को एट दैट टाइम y भी अप्रोच करेगा 0 को, हमने y अप्रोचेस टू 0 लिख लिया। अब ये टोटल एक्सप्रेशन जो है ये y के इक्वल है, और ये जो x है इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है log ऑफ 1 + y और टू द बेस a है, तो वो हमने पुट कर दिया। आफ्टर देन चूंकि ये जो y है अगर आप देखें तो ये न्यूमरेटर में है, जो चीज न्यूमरेटर में है उसको आप तीसरे बटे में लिख सकते हैं, और जो तीसरे बटे में चीज लिखी हुई है उसको आप न्यूमरेटर के पास लेके जा सकते हैं। सेम यही काम किया, इस y को उठा के तीसरे बटे में लिख देते हैं हम। आफ्टर देन चूंकि log 1 + y का बटा यहाँ पे नजर आ रहा है वो y है, तो हम 1/y करके साइड पे भी लिख सकते हैं, इसको कोई मसला नहीं है। अगर आप देखें तो 1/y इंटू लॉग ऑफ 1 + y बिल्कुल सेम है, ऐसे ही जैसे log 1 + y/y हो, क्योंकि जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे लॉग को 1 के साथ, लॉग इधर ऊपर आ जाएगा और नीचे y एज इट इज आ जाएगा। अब लॉग की एक प्रॉपर्टी है कि जो भी ऊपर पावर होती है उसको आप साइड पे लिख लेते हैं, और अगर साइड पे लिखी कोई चीज हो तो उसको आप पावर में लिख सकते हैं, तो यही काम करना है। ये जो साइड पे चीज लिखी हुई थी 1/y इसको इसकी पावर में आप लिख लें।
आफ्टर देन इस लिमिट को हम अप्लाई करेंगे, और लिमिट का ये रूल है कि अगर कोई लॉग वाला फंक्शन हो तो आप लिमिट और लॉग को इंटरचेंज कर सकते हैं। पहले लिमिट अप्लाई कर लें, बाद में लॉग अप्लाई कर लें, या फिर लॉग अप्लाई करने के बाद लिमिट अप्लाई कर लें। तो अगर वेरिएबल की फॉर्म में है तो फिर ये जरूरी होगा कि पहले आप लिमिट अप्लाई करें। तो इसीलिए हमने लॉग बाहर लिख लिया और लिमिट को आगे ले गए। अब ये जो एक्सप्रेशन है, ये अभी हमने फार्मूला पढ़ा है कि अगर y अप्रोचेस टू 0, 1 प्लस वाई होल की पावर 1 ओवर y हो तो ये e के इक्वल होता है। ये हमने फार्मूला पढ़ा है। आफ्टर देन अगर नीचे लिखा हुआ लॉग ऑफ e टू दी बेस a है, इसको आप ऊपर लेके जाना चाहते हैं, तो सिर्फ इतना फर्क होगा कि बेस और फंक्शन आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। जो फंक्शन था वो बेस में आ जाएगा और जो बेस थी वो फंक्शन की जगह पे चली जाएगी। तो यही काम हुआ है। जो e फंक्शन था यहाँ पे वो नीचे आ गया बेस की जगह पे, और जो बेस a था वो आपने फंक्शन की जगह पे लिख दिया। और लॉग e जो होता है वो नेचुरल लॉग होता है, तो आप नेचुरल लॉग ऑफ a भी कह सकते हैं। ये इसका फाइनल रिजल्ट था। अब हम मजीद इसमें से भी एक डिडक्शन जो है वो कर सकते हैं। वो डिडक्शन ये है कि अगर कांस्टेंट ए की जगह पे कांस्टेंट ई आ जाए तो देन लॉग ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ ई जो है वो बनेगा, और नेचुरल लॉग ऑफ ई जो है वो 1 होता है। यानी लॉग ई असल में नेचुरल लॉग होता है। नेचुरल लॉग ऑफ ई कर दें तो वो 1 होता है। वो दोनों एक दूसरे के एंटी होते हैं। वही नाउ दैट ये रिजल्ट तो हमने अभी अभी स्टडी किया है कि अगर इस तरह हो कि ए कांस्टेंट ए रेज टू पावर एक्स यहाँ पे हो तो वो लॉग ऑफ ए होता है। और अगर आप ए की जगह पर रिप्लेस कर दें ई, तो फिर जहां पे लॉग ए था वहां पे लॉग ई आ जाएगा। अब ये हमें पता है कि लॉग विद बेस ई जो होता है ना, असल में वो नेचुरल लॉग होता है। तो ये बन गया, फिर टोटल एक्सप्रेशन बन गया, ये नेचुरल लॉग बन गया और साथ ये ई आ गया, तो नेचुरल लॉग ऑफ ई बन गया। और नेचुरल लॉग ऑफ ई जो होता है वो 1 के इक्वल होता है। यही हमने जो है वो वेरीफाई करना था। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम।